Good morning, student. I am Taruna Rathi, your science teacher of class 4th from TT Public Senior Secondary School. मैंने 4th क्लास साइंस में आपको चैप्टर पढ़ाया था, 4th चैप्टर एनिमल्स डिफरेंट वे ऑफ लिविंग में मैंने आपको बताए थे टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। ये जो ज़मीन पे रहते हैं वो जानवर कुछ कोल्ड रीजन में रहते हैं, कुछ हॉट रीजन में रहते हैं, उसके बारे में बताया था। आज है आपके एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जिसमें देखो आप एक्वाटिक एनिमल जो आपका पेज नंबर 35 है। एनिमल विच लिव इन वाटर, यानी जो एनिमल पानी में रहते हैं आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल, उनको एक्वाटिक एनिमल बोला जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश एंड अदर एनिमल लाइक क्रैब, स्नेल, डॉल्फिन्स एंड सील लिव इन वाटर, यानी अलग अलग टाइप के, ऐसा नहीं है कि फ़िश ही रहती है, उसमें पानी में भी रहने वाले जो जानवर है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फ़िश एंड क्रैब ब्रेथ थ्रू गिल्स, जो फ़िश और जो क्रैब होती है वो गिल्स के द्वारा ब्रेथ करती है। हाउएवर वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, और जो ब्रेथ और जो डॉल्फिन होती है उनके अपने की तरह ही लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रेथ करते हैं। उसके बाद में आपके हैं दिस इज़ वे दे हैव टू कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू बी, वो लंग्स के कारण ब्रेथ करते हैं ना, इसलिए ही वो यानी सरफेस यानी सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ यानी ऊपर आते हैं, पानी के ऊपर आ सकते हैं। बाकी मछली पानी के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि वो बिना पानी के नहीं रह सकती, क्योंकि वो गिल्स के द्वारा ब्रेथ करती है। इसलिए डॉल्फिन और व्हेल जो है वो लंग्स के द्वारा ब्रेथ करते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर भी आ सकते हैं। डॉल्फिन आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ सेलर, इनको नाविक का फ्रेंड भी बोला जाता है डॉल्फिन को। उसके बाद में आपका पेज नंबर देखो 36 पे है। मोस्ट फिशेज मूव अराउंड इन वाटर, अधिकतर जो फिश होती है पानी में ही मूव करती है। विद द हेल्प ऑफ द फिन्स, उनके जो फिन्स होते हैं ना उनके द्वारा पानी में ही मूव करती है। देयर आर अबाउट 30,000 स्पाइसेस ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में 30,000 टाइप की फिश है। फिर सेकंड देखो नीचे, सील्स, टर्टल एंड क्रैब्स, फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द वेब्ड फिट ऑफ डक एंड फ्रॉग हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। अब देखो कुछ पानी में ही अंदर मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, कुछ जैसे वेब्ड फीट होती है जिनके पंजों के बीच में कुछ मांस भरा होता है जालीदार, तो वो जिसमें डक है, फ्रॉग है, तो वो पानी में तैर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पे भी रहते हैं। द एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी पानी में और ज़मीन पे दोनों में रहने वाले जानवरों को हम एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। फ्रॉग है, टॉड्स है और सालामेंडर्स एंड एक्सेट्रा आर द एम्फीबियन। कुछ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे क्रोकोडाइल है, तो ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। फ्रॉग हैव अ स्मूथ मॉइस्ट स्किन विच हेल्प देम टू ब्रेथ इन वाटर, यानी फ्रॉग की जो स्किन होती है बहुत ही स्मूथ होती है और जिसके कारण वो पानी में ब्रेथ कर सकती है। उसके बाद में है दे ऑल्सो हैव लंग्स, इनके भी लंग्स होते हैं विच दे यूज़ टू ब्रेथ ऑन लैंड, इसलिए वो देखो जिनके लंग्स होंगे वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो इनके भी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं। द फ्रंट लेग ऑफ द फ्रॉग्स आर क्वाइट शॉर्ट, इनके जो आगे के जो पैर होते हैं, कभी आपने फ्रॉग को देखा होगा, इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा, देखो आगे के पैर जो होते हैं इनके शॉर्ट होते हैं। उसके बाद में बट इट बैक लेग्स आर लॉन्ग, इनके जो पीछे के पैर हैं वो बड़े होते हैं। इट यूज़ टू बैक लेग फॉर जंपिंग, ये अपने पीछे के पैरों के द्वारा जंप करते हैं। ऑन लैंड एंड स्विमिंग वैन इन वाटर, जब इनको पानी में तैरना होता है तब भी ये अपने पीछों के पैरों का यूज़ करते हैं। द वेब्ड फिट ऑल्सो हेल्प फ्रॉग इन स्विमिंग इन वाटर, इनके जो वेब्ड फिट हैं, जो चौड़े जो पैर हैं जिनकी वजह से ये पानी में तैर सकते हैं। उसके बाद में आपके आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं? जो पेड़ों पे होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आसानी से जा सकते हैं जंप करके। एनिमल दैट लिव मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्री, यानी ऐसे जानवर जो अधिकतर पेड़ों पे रहते हैं जिनको आर्बोरियल एनिमल बोला जाता है, जिसमें मंकी, चिंपैंजी, स्क्वारल्स एक्सेट्रा लिव ऑन ट्री एंड यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग लिम्स टू जंप लाइटली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, यानी अपने लिम्स के द्वारा, इनके जो लिम्स होते हैं उसके द्वारा ये बहुत ही आसानी से पेड़ों के ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप कर सकते हैं। मंकी कॉल्स देयर टेल्स अराउंड ब्रांचेज ऑफ ट्री विच स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। द कोलर बियर लुक लाइक अ टेडी बियर, देखो इसमें कोलर बियर दिख रहा है, जो टेडी बियर के दिखा है आपको दिखेगा, यहाँ पे चित्र बना हुआ है देखो। ये भी एज आर्बोरियल एनिमल है विच लिव ऑन गम्स ट्री, जो गम्स की ट्री पे चिपका हुआ होता है, जो गम होता है ना, इट फीड ऑन द लीव्स ऑफ द यूकेलिप्टिस एंड गम ट्री, यानी ये गम की ट्री पे और यूकेलिप्टिस के पेड़ पे ही अधिकतर पाया जाता है।
पोलर बियर इज़ नॉट अ बियर, ये बियर नहीं है, इसका नाम पोलर बियर है, बट अ एनिमल दैट हैव अ पाउच इन विच दे कैरी देयर यंग वंस। इनके एक पाउच होता है आगे जिसमें अपने बच्चों को रख सकते हैं। कैन यू नेम अदर, तो एक और ऐसा जानवर है जिसमें जैसे कंगारू का नाम आ जाता है, तो मार्सुपाइल्स में देखो एक और जानवर जैसे कंगारू है, उसके भी आगे पाउच होता है, तो उसमें भी वो अपने बच्चों को आसानी से उसकी केयर करता है और अपने साथ ही रखता है। फिर एरियल एनिमल, एरियल एनिमल कौन होते हैं? जो हवा में उड़ते हैं। एनिमल विच फ्लाई इन द एयर, जो पक्षी हवा में उड़ते हैं, आर कॉल्ड एरियल एनिमल। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड आर एरियल, जो ज़्यादातर पक्षी हैं वो एरियल ही हैं, उड़ने वाले ही हैं। देयर बॉडीज़ आर डिज़ाइन इन सच अ वे बाय नेचर, इनकी जो बॉडी है जो नेचर के द्वारा इसी तरह डिज़ाइन की हुई है, दैट दे कैन ईजिली फ्लाई इन द एयर, इसलिए ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। द फीदर्स कवर्ड विंग एंड स्ट्रॉन्ग, इनके जो फीदर्स होते हैं वो विंग्स और कवर्ड मतलब विंग्स से कवर्ड किए होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हवा को पार कर सकते हैं। होलो बोन्स हेल्प देम टू फ्लाई, इनकी जो बोन्स होती है बहुत ही होलो होती है, लाइटली होती है, जो ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। फिर बैट्स आर मैमल्स दैट कैन फ्लाई, बैट्स देखो ये दिख रहा है आपको इसका डायग्राम, ये भी एक मैमल है जो उड़ सकता है। हाउएवर इट्स विंग आर नॉट लाइक द बर्ड फेदर विंग्स, लेकिन इसके जो विंग्स है ना, जो पंख जो पर दिख रहे हैं वो बर्ड की तरह नहीं होते हैं। इट विंग्स फॉर्म्ड बाय अ शीट ऑफ स्किन स्ट्रेच्ड टाइटली ओवर अ फ्रेम ऑफ इलोंगेटेड बोन्स, यानी इसमें देखो आपको ये जो इसके पंख दिख रहे हैं ना, इसमें भी बोन्स होती है, जो अपन इसको नज़दीक से देखेंगे ना तो इसमें भी अपन को बोन्स दिखेगी। अ बैट इज़ नॉक्टर्नल कैन कम आउट एट नाइट, ये जो बैट है ना, ये जो जानवर पक्षी है ये रात में अधिकतर दिखता है। इट्स नॉट टोटली ब्लाइंड, ये पूरी तरह से ब्लाइंड यानी अंधा नहीं होता। इट हैज़ वीक आई साइट, इसकी जो आई साइट होती है बहुत ही वीक होती है। बट इट सेंड आउट हाई पिच स्क्वैक विच हीट एन ऑब्जेक्ट एंड कम बैक ऑन इकोज, दिस हेल्प द बर्ड टू फ्लाई अराउंड विदाउट हिटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये जो होते हैं बहुत ही, इनकी जो आई साइट होती है बहुत ही वीक होती है, लेकिन ये अंधे नहीं होते हैं। और ये जो हेल्प यानी विदाउट हिटिंग ऑब्जेक्ट के आसानी से ये रात के समय ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। फिर है द कीवी, द ऑस्ट्रिच एंड द पेंगुइन आर बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई, देखो कीवी ऑस्ट्रिच ये भी बर्ड है, लेकिन ये एज अ बहुत ही इनके जो पंख होते हैं ना, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि वज़न में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। फिर अडेप्टेशंस फॉर फूड, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं अब आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि अभी ये सिर्फ एनिमल्स के बारे में था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल थे और एक्वाटिक एनिमल थे और एम्फीबियन टाइप, एरियल और इस टाइप के ये एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इनके फूड के बारे में जो है वो अलग अलग जानवरों का फूड जो है वो अलग अलग होता है, तो ये मैं आपको कल समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।